प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू, पवित्र पराक्रमी दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपकी महान दिल के लिए जो हर एक मनुष्य से प्रेम करते हो और आप हर एक लोगों को बचाना चाहते हो और उनको बचाने के लिए तूने हर एक कार्य को संभव किया है। आज किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ या परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके नाम पर सिर्फ विश्वास करने से अनंत जीवन प्राप्त होता है। धन्यवाद देते हैं और वो नष्ट नहीं होते, पापों की क्षमा मिलता, उन्हें नया जीवन मिलता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आपकी संपूर्ण कार्य के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है, क्या तुम जानते तुम्हारे पाप क्षमा किए गए? क्या तुम जानते तुम्हारे पाप क्षमा किए गए? क्षमा शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है। कोई किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। आज हम सांसारिक जीवन को देखें तो हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, पर हम एक मसीह होने के नाते हम क्षमा कर सकते हैं। क्षमा या माफ़ी, माफ़ कर देना, माफ़ी दे देना और उनसे फिर से प्रेम करना हमें परमेश्वर केवल सिखाता है। हम हर एक इंसान पापी थी और हम क्षमा के योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को माफ़ किया। क्षमा क्रूस पर प्राप्त किया गया है। क्रूस पर यीशु मसीह हमारी अपराध के लिए दंडित हुआ, अपनी पवित्र लहू बहाया। लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला। इफिसियों का 1:7 में क्षमा सुसमाचार में घोषणा किया गया। आप देख सकते हैं सुसमाचार में किस तरह से घोषणा किया गया। 40 वर्ष तक इजराइल लोग परमेश्वर के साथ रहे जंगलों में और परमेश्वर उनको हर प्रकार की चीज़ें सिखाया। प्रेम करना, परमेश्वर के मार्ग में चलना, भरोसा रखना, परमेश्वर के साथ उसकी अगुवों का आदर करना, वचन देखना, व्यवस्था को मानना, ये सारी चीज़ें। फिर भी इंसान कुड़कुड़ा के परमेश्वर के विरोध में जाते हैं और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। पीड़ितों के काम 13:18 में यहाँ पर बताया गया, क्षमा सुसमाचार में घोषणा किया जाता है। जब हम सुसमाचार बताते हैं लोगों को तो परमेश्वर क्षमा के लिए रेडी हो जाता है। और निर्गमन का 14:34 में हम देख सकते हैं, वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। 40 वर्ष तक सहता रहा। अद्भुत है। सोचिए परमेश्वर कितना सहता, कितना माफ़ किया है, क्षमा किया है। ओके, क्षमा क्रूस पर प्राप्त किया गया, सुसमाचार पर घोषणा किया गया। क्षमा विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, घोषणा करने के द्वारा प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा हमें प्राप्त होता है। पीड़ितों के काम 10 और वचन 44 में 44 यहाँ पर हम देखते हैं, क्षमा तब आता है जब हम सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा वो मिलता हमें। पतरस ने बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। क्षमा वचन के द्वारा आश्वस्त है। इफिसियों का 4, हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, उसी प्रकार से हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। जब हम वचन में बढ़ते हैं, पवित्रता में बढ़ते हैं, तब हम एक दूसरे को क्षमा कर पा सकते हैं। हमें क्षमा करने का दिल रखना चाहिए। जैसे परमेश्वर दिल रखा है, वैसे हमें भी क्षमा करने का दिल रखना चाहिए। ये इफिसियों का 4:32 में कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा उसके नाम पर आनंद मनाया जाता है। क्षमा जो उसके नाम पर आनंद मनाया जाता है। 1 यूहन्ना 2:12 में, हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। इसीलिए हमें आनंद करना चाहिए। उसका नाम कितना महान है, करेक्ट। इसीलिए हमें आनंद करना चाहिए, क्योंकि हमारी पाप क्षमा हुआ, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में और स्वर्गीय स्थानों पर है उसके नाम की वजह से।
आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, जो लोग डिवोशन सुनते हैं पिता, आप उनको बल और शक्ति दो। एक दूसरे को क्षमा करें। घर परिवार में अगर किसी के प्रति कड़वाहट हो, प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करने में मदद करो और वो भी दूसरों को क्षमा कर सके। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप अगर कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।